तो वहीं दुर्ग के चीखली स्थित एसआर हॉस्पिटल में एक 20 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और आयुष्मान कार्ड से इलाज न कर नगद रकम लेने का आरोप लगाया है। मृतक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय से एसआर हॉस्पिटल लाया गया था। वहीं जिला अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की साठगांठ का मामला भी सामने आया है। हालांकि सीएमएचओ मनोज दानी ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। खुटेरी में एक युवक के हाथ कटने के बाद उसे एसआर हॉस्पिटल चिखली लगाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद भी जो है अस्पताल प्रबंधन द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। साथ ही वहां इसका स्मार्ट कार्ड होते हुए भी इनसे अवैध रूप से अनगिनत पैसे की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ एक वकील महोदय भी हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताएंगे। जी, मैं सुबह जानकारी मिला कि जो मेरे गांव का लड़का एडमिट है एसआर हॉस्पिटल जुलवानी में, उसका मृत्यु हो गया है। मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचा हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर की इंतज़ार किया। डॉक्टर आए लगभग 9 बजे। 9:30 बजे हम काउंसलिंग में बैठे। काउंसलिंग में बैठने के बाद जानकारी लिए कि आपने क्या ट्रीटमेंट किया और मृत्यु का कारण क्या है। मैंने उसको बताया भी डॉक्टर को कि अंग कटने से मृत्यु नहीं होता, मगर डॉक्टर उसका मुझे एक सही जवाब नहीं दिया। परिजन का कहना है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हम हाथ को जोड़ देंगे और पूरी तरह से 2 लाख रुपए में डील हुई थी कि हाथ जोड़ के और पूरे स्वस्थ करके भेजेंगे। हाँ, ऐसी बात बताए। परिजन ही बताया कि 2 लाख में डील हुआ है और 2 लाख में हम हाथ को जोड़ देंगे। हाथ को जोड़े भी, और उसके बाद उनका कहना है हॉस्पिटल कर्मचारी का कि हॉस्पिटल उसमें इन्फेक्शन हो गया तो हमने हाथ को फिर काटा। तो इस कारण से, अब कारण तो मेरे को नहीं बताया कि मृत्यु क्यों हुआ, मगर आज मेरे गांव का जो नवयुवक लड़का है जो लगभग 20 साल का रहा, उसका मृत्यु हो गया। और इसमें मेरे को लगा कि लगभग हॉस्पिटल का लापरवाही है। जो मेरे को 1,94,000 का पुनः बिल दिखा रहे थे कि 1,94,000 आप पटाएंगे तब बॉडी को लेंगे करके, तो मैंने तो 1,94,000 देने से मना किया कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही 85,000 रुपये हम आपको पेड कर चुके हैं और 1,25,000 रुपये का मेडिसिन आपके विभाग से ही लिए हैं। लगभग उसी का जो मेडिसिन विभाग है वहीं से लिए थे। और आज मेरे गांव के बच्चे का डेथ हुआ, और ये जो घोर निंदनीय है। और ऐसे हॉस्पिटल के बारे में शासन प्रशासन को चाहिए कि उसका जो लाइसेंस रद्द करे या उसको एडवाइस दिया जाए कि उसका जो आदमी आते हैं उनका सही इलाज करे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या उस मृतक के स्मार्ट कार्ड था? स्मार्ट कार्ड से इलाज हुआ है या पूरा कैश लिया गया है उनसे? हाँ, उनसे कैश में इलाज किया गया है, मगर जब एडमिट कराया तब बताए थे कि यहाँ आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट है। मैं इस चीज़ को पूछा भी कि आपके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट है तो आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये गवर्नमेंट का योजना है और गरीब परिवार के लिए योजना है। तो इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए कि क्यों नहीं लगाए और क्यों नगद पैसे लिए। एक कोई खास डॉक्टर है जो मृतक का इलाज कर रहा था, जिसकी लापरवाही की वजह से इस तरह से मौत हुई है, लगता है आपको? अब डॉक्टर के बारे में मतलब उसका नाम मेरे को जानकारी नहीं है, मगर एसआर हॉस्पिटल है जहाँ से हम लोग बॉडी को लाए हैं और जहाँ मेरे गांव का नवयुवक है भर्ती रहा। इस वक्त हम दुर्ग मरचुरी में खड़े हुए हैं, जहां एक हमारे साथ एक मृतक के परिजन है। मृतक अभी उसका मरचुरी में पोस्टमार्टम हो रहा है। वो अपने भाई, उसके ये बड़े भाई हैं जो खड़े हुए हैं बॉडी को ले जाने के लिए। ये इलाज कराने आए थे एसआर हॉस्पिटल चिखली। क्या था पूरा मामला और क्या कुछ हुआ है एसआर हॉस्पिटल में, इनसे विस्तार से जानते हैं। जी बताएंगे, आप अपने भाई को लेके आए थे, क्या हुआ था? मैम, हम लोग मेरे भाई को लेकर आए थे तो डॉक्टर लोग बोले कि 2 लाख लगेगा मरीज का। हम लोग बोले ठीक है। क्या हुआ था आपके भाई को? भाई का मेरा हाथ कट गया था, काम करने गया था थ्रेसर मशीन में। कितने दिन पहले कटा है? ये मैम 3 दिन पहले कटा था और गए थे वहीं एसआर हॉस्पिटल में पांडे सर। सबसे पहले आप कहाँ गए, कहाँ हुई थी घटना और सबसे पहले कौन सा अस्पताल गए आप? हम लोग गए थे यहाँ गुंडरधी का हॉस्पिटल गए थे मैम। तो वहाँ से यहाँ दुर्ग आए, दुर्ग से वहीं एसआर हॉस्पिटल गए। एसआर हॉस्पिटल में गए तो बोला कि हाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, हाथ भी आ जाएगा, काम भी करने लगेगा करके बोला मैम। अब दिलासा दिया डॉक्टर में, उम्मीद भी दिलाने के लिए। वो बोला इतना पैसा लगेगा तो ठीक है। हम लोग कितने पैसे की मांग की गई? हम लोग बोले 2 लाख का डिमांड किया मैम, और क्या बोलता है गोली पानी आप खुद ला कर दोगे, जैसी भी लाना पड़े। तो आपने अभी तक कितना पैसा जमा किया? हम लोग 2 लाख से ऊपर किए हैं मैम। और उसके बाद इलाज चालू कर दिए। कैसे थी उसकी हालत? हालत शुरू में ठीक थी मैम, सब नॉर्मल था। चेक वेक करने के बाद सब
ठीक था, हाथ भी 6 घंटा का जिंदा रहता है करके उम्मीद जगाया तो ठीक है जिंदा रहता है करके हम लोग भी चलो उम्मीद है तो जान है करके हम लोग विश्वास करके मैम डॉक्टर लोगों को ऑपरेशन के लिए बोल दिए थे मैम। आज क्या हुआ मृतक में उसकी मौत कैसे हो गई? आज क्या हुआ घटना में? उसकी मौत मैम हम लोगों को रात में बताया था कि आपका भाई का तबीयत बहुत सीरियस ख़राब है, आप उसको देख लो करके बोला थे। तो हम लोग भी नर्स लोग बोले थे मैम, तो डॉक्टर के पास गए थे तो उन लोग बोले बिल्डिंग का पैसा दो फिर उसके बाद यहाँ से ले जा सकते हो या अन्यथा नहीं ले जा सकते हो, यहीं रखना है पड़ेगा इसे। कितने पैसे की मांग कर रहे थे हॉस्पिटल उन से? लोग बोल रहे थे 1,94,000 दो, बाकी तुम लोगों का खून में कट गया है करके बोल रहा था। क्या आपके पास स्मार्ट कार्ड है? स्मार्ट कार्ड से इलाज हुआ है? नहीं, स्मार्ट कार्ड का उपयोग ही नहीं करना है बोला था, जो भी बोला था कैश में ही बोला था, वो कैश है तो काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे बोला था मैम। मतलब आप पूरी तरह से अस्पताल का विरोध कर रहे हैं, अस्पताल ने पूरा अपने पैसे कमाई के लिए आपका इस्तेमाल किया है। हाँ मैम, पूरी तरह से इसमें कोई लापरवाही। खास डॉक्टर का नाम बताना चाहेंगे? DR पांडे, श्री पांडे नाम से जानते हैं मैम, उसी का नाम है। तो अभी आप उसकी मौत हो गई, उसके बाद भी आपको बॉडी के लिए पैसे जमा करने के लिए कहा जा रहा, फिर कैसे दिया गया बॉडी मैम दिया, वो अब बोल रहा था 1,90,000 देना पड़ेगा। तो अब युवक लोग आए हमारे गांव के, उसके साथ पढ़ते थे पहले, पुराने कॉलेज करते था। SR हॉस्पिटल चिखली जो कि काफ़ी दुर्ग जिले में प्रसिद्ध है, वहाँ आज एक बड़ी घटना हुई। रोहित कुमार ठाकुर 20 वर्ष जो ग्राम खुटेरी के आए थे, जिनके सिर्फ हाथ कटा था, हाथ कटने का इलाज करवाने आए थे वो, लेकिन SR हॉस्पिटल चिखली द्वारा 2 लाख रुपए में डील हुई कि हाथ को जोड़ दिया जाएगा, उसी पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया जाएगा। लेकिन इलाज के दौरान मृतक की मौत हो गई। और आपको बताना चाहूँगी, मौत होने के बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा अपनी लापरवाही को ना मानते हुए उनसे बॉडी को कब्जे में रखकर उनसे 1,84,000 रुपये की मांग की गई कि हम आप पैसे को जमा करिए तभी हम आपको बॉडी ले जाने देंगे। परिजनों के विरोध को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को झुकना पड़ा और उन्हें मृतक की बॉडी को दे दिया गया। मृतक के परिवार में काफ़ी शोक नज़र आ रहा है। साथ ही उन्होंने SR हॉस्पिटल का काफ़ी ज़ोरदार विरोध किया है और जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे हॉस्पिटल का जल्द से जल्द लाइसेंस को रद्द करना चाहिए, ताकि आगे उनके जैसे और कोई भी ग्रामीण इस कार्ड बनाए। उसके बाद जब ये ऐसा कुछ होता है तो वो लोग बोल देते कि भाई हमने तो अनुमति ली है इनकी करके, लेकिन जो पीड़ित है वो फंस जाता है सर। ऐसे नहीं, ऐसा कोई कागज पे किसी से भी कोई लिखवा ले, अगर वो लीगल कंसेंट नहीं है तो वो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। और अगर कोई धोखे में रख के कोई कंसेंट लेता है उसका भी कोई कानूनी महत्व नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि मरीज को भी अपने किसी भी दस्तखत करने के पहले पूरी इबारत को पढ़ना चाहिए और थोड़ी जागरूकता का परिचय देना चाहिए। सर आपके संज्ञान में ये मामला आया हुआ है, प्लस जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, अभी हमारे द्वारा ही आया हुआ है, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उन्होंने भी वहाँ ले जाना उनको चाहा, यहाँ डॉक्टर नहीं है ऐसा कहकर, तो आगे आप क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? जैसे आपने बताया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ही मरीज को बहला फुसला कर या गलत जानकारी देकर जिला अस्पताल से प्राइवेट में शिफ्ट किया। एक्चुअली जिला अस्पताल के परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस का खड़ा होना या इस तरह से किया जाना निषिद्ध है और मैं इस बारे में सिविल सर्जन को निर्देशित करूँगा कि ये वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था का पालन करवाना उनका दायित्व है और अगर वो अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको फिर से सूचित करूँगा। मरीज जो मृतक थे उसके परिजनों को कहना है कि जल्द से जल्द SR हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया जाए, साथ ही वहाँ स्मार्ट कार्ड नहीं लिया गया, इसके संबंध में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? स्मार्ट कार्ड के लिए इंटाइटल होने के लिए कोई भी अस्पताल आवेदन देता है। शासन किसी अस्पताल को इंसिस्ट नहीं कर सकता कि आप आवेदन लो और इसमें इंटाइटल्ड हो, लेकिन अगर वो इंटाइटल्ड हो गया है तो किसी मरीज को आयुष्मान कार्ड के तहत उपचार करने से मना नहीं करता।
लेके आए थे जी, बताएंगे। उस दिन घटना होने के बाद हम लोग गुंडरदी सरकारी अस्पताल लाए। वहाँ से अपने प्राथमिक उपचार के बाद डायरेक्ट जिला अस्पताल भर्ती रिफ़र किए। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिला अस्पताल से आप लेके आए तो जिला अस्पताल में क्या इलाज नहीं हुआ कि आप जिला अस्पताल में मतलब पता नहीं, एम्बुलेंस वाले डॉक्टर लोग जानेंगे कि कागजी कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अंदर गए थे। लेकिन अंदर से वहाँ से लगभग 8-10 बंदे थे। उन लोग तुरंत तत्काल एम्बुलेंस का व्यवस्था किए और यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ के लिए नहीं है ये मरीज, चलो इसको दूसरे अस्पताल में लेना। वाले ने कहा कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, ऐसा हाँ, ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जहाँ तुरंत उपचार हो सके। तो हम लोग तुरंत मरीज को उन लोग भी सहयोग किए। तुरंत मरीज को इस एम्बुलेंस से अंदर जा रहा है तो उसको बाहर निकाल कर उसे एम्बुलेंस में डाले और डायरेक्ट वहाँ गए जो एसआर हॉस्पिटल है। एसआर हॉस्पिटल में क्या इलाज के लिए किसी तरह की कितने रकम की मांग की गई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि हाथ को जोड़ दिया जाएगा? वहाँ जाने के बाद पूरा संपूर्ण टेस्ट हुआ, सभी टेस्ट सामान्य थे। मरीज भी अच्छा चंगा था, मान के चलता फिरता था मरीज उस समय। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों के साथ हम लोगों परिजनों का मीटिंग हुआ। मीटिंग में बोला गया है कि इसका इलाज हो जाएगा संभव और हाथ भी जुड़ जाएगा, इसमें 2 लाख रुपए खर्च लगेगा। हम लोग तैयार हो गए हैं और इलाज करने के लिए उसको सौप्रतनामा कर दिए, इलाज करो करके। उसके बाद पेमेंट भी जमा किए, काउंटर में 85,000 लगभग जमा किए और मेडिसन लगभग 2,25,000 का मेडिसन। लेकिन स्मार्ट कार्ड के लिए बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत शुरू दिन से ही रिक्वेस्ट किए, लेकिन स्मार्ट कार्ड को लागू ही नहीं किए। नगद में ही बात किए और नगद के हिसाब से ही किए। हम लोग नगद दवाई भी लिए, नगद उसको काउंटर में भी लिए। उसके बाद हाथ तो हाथ उसको जान भी नहीं बचा पाए, बड़ा दुख की बात है। और जान जाने के बाद आज का जो समस्या है, 1,94,000 का बिल थमा दिए। जब 100 बाडी लेने के सुबह आए ना, तो 1,94,000 का बिल थमा दिए। हम लोग मना किए, इनकार किए, तो अभी तक इधर उधर करके पूरा